हेलो, वेलकम टू डेली चक्कर। मैं रिद्धि जैन। आज हम बात करेंगे बिग बॉस 17 के एपिसोड नंबर 34। ये वीकेंड काफी मुझे थोड़ा ठंडा लगा। मुझे सलमान खान पता नहीं क्योंकि वीकेंड के बारे में जिस तरीके से वो लोगों को डायरेक्शन देते हैं, हर एक छोटे छोटे मुद्दे को उठाते हैं, वो यहाँ पे मुझे बहुत मिसिंग लगा। और जिस तरीके से उन्होंने अगर मुद्दे भी उठाए हैं वो एकदम पर्सनल चैट के थ्रू उठाए हैं, तो वो मुझे थोड़ा सा खटका। मुझे ऐसा लगा कि जो मेकर्स है वो कुछ नया करने जा रहे थे, सोच रहे थे कि कुछ नया करें, बट यहाँ पे मुझे उनकी जो क्रिएटिविटी जो उन्होंने सोची वो मुझे फ्लॉप लगी। क्योंकि सबसे पहले तो मैं बात करूँ कि क्या चीज अच्छा नहीं लगा मुझे वीकेंड के बाद में, सना और अरुण के बीच जो मजाक वाली जो फाइट हुई थी वो एकदम सीरियस में कन्वर्ट हो गई। और एज यूजुअल हम सबको पता है अरुण शब्द को लेकर और तानेबाजी में बहुत उनके जो वन लाइनर पंचेस होते हैं वो काफी इंटरेस्टिंग होते, तो यहाँ पे भी वो सना के सामने हावी लगे और सना वो मजाक में उसको ऐसा लगा तो वो भी बैकफायर चालू हो गई। तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो एडवोकेट जैसे वो है, हालांकि वो एडवोकेट है, तो वो ऐसे लॉयर वाले जो टर्म्स उन्होंने यूज करे वो नहीं यूज करने चाहिए थे। मुझे सना का गेम मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मतलब अभी भी ऐसा लग रहा है कि वो विक्की के डायरेक्शन में ही चल रही है। उनको बाद में रियलाइज होता है कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो करना है, तो कहीं ना कहीं उनका जो गेम मुझे फ्लॉप नजर आ रहा है। इसके बाद मैं बात करूंगी वीकेंड के बाद में बहुत सारे मुद्दे थे, जैसे अंकिता ने जो फिंगर अब्यूज करा था अभिषेक को, वो उस पे बात नहीं हुई। मनारा को लेकर बात नहीं हुई। यहाँ पे सर ने सबसे पहले सलमान को गुस्सा आ गया कि आप लोगों को इतना बुरा लगता है क्योंकि अनुराग ने जैसे ब्लेम करा है कि मेरे फैंस को इंक्लूड कर रहे हो आप ये। हालांकि इस एपिसोड में देखा गया कि मुनावर और अनुराग को काफी समझाते हैं कि भाई ऐसा नहीं है, वो तेरे भलाई के लिए कर रहे थे, तुझे ऐसा लगा। वही अनुराग बोलते कि हाँ मुझे मतलब मेरे को ऐसा लगा कि मेरे फैंस जो मैं जिनका सपोर्ट लेकर आया हूँ, आप बार बार ऐसे दिखा रहे हो कि देखो आप जिसको सपोर्ट कर रहे हो अनुराग को वो ऐसा है, तो वो चीज बहुत गलत है। अनुराग को ऐसा लगा, बट शायद सलमान खान कुछ और कहना चाह रहे थे तो उन्होंने कुछ और अंडरस्टैंड करा। यहाँ पे मुनावर काफी अच्छे से उनको समझा भी रहे थे, जिसके चलते सलमान खान ने बोला कि मेरे को यहाँ पे किसी को कुछ डायरेक्शन देना ही नहीं है, मुझे कुछ किसी को कुछ बोलना ही नहीं है। वहीं उन्होंने बोला कि किस किस को मुझसे बात करनी है, तो वहीं अंकिता ने, सबने, घर के हर सदस्य ने हाथ ऊंचा किया, लेकिन उन्होंने सिर्फ मेडिटेशन रूम में सबसे पहले तो अंकिता को बुलाया और अंकिता को मतलब ऐसा लगा कि वहाँ पे ये बोला जा रहा था कि अंकिता, हालांकि थैंक गॉड मुझे नहीं पता अंकिता को कितना समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि कहीं ना कहीं हम खुद चाह रहे थे कि अंकिता मैडम आप विक्की पे इतना प्रेशर मत डालो, वो ऑलरेडी प्रेशर में है क्योंकि वो गेम खेलने आए हैं, बिकॉज वो एक ऐसा सदस्य है घर में जो प्रॉपर फोकस है गेम को लेकर। वहीं अंकिता की वो छोटी छोटी की मैं उनको मिस कर रही हूँ, मुझे सपोर्ट नहीं करता, यहाँ पे सलमान खान ने बहुत अच्छी तरीके से उनको समझाया है। आई होप उनको समझ में आ जाए। और यहाँ पे विक्की की भी बहुत अच्छे तरीके से तारीफ करी, बट मुझे ऐसा लगता है कि सलमान खान को पूरे घर के सामने करना चाहिए था ताकि जो विक्की है वो मोटिवेट हो जाए। बिकॉज जब देखो बिग बॉस उसको पोक करते रहते हैं उसके गेम को लेकर, अगर वो स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहा है तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सबके सामने बोलना चाहिए, तो कहीं ना कहीं विक्की शायद और मोटिवेट हो जाता है कि हाँ भाई जो मैं कर रहा हूँ थोड़ा बहुत सही है, जो भी कर रहा हूँ मैं वो सही है, और मोटिवेट हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने ये बोला कि आप अपना सिंगल गेम खेलो दोनों, तो काफी अच्छे तरीके से समझाया। आई होप उनको समझ में आ गया हो। वहीं कहीं ना कहीं मेकर्स दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, और वहीं सलमान खान ने भी बोला कि अंकिता थोड़ा सा आपका गेम काफी नहीं दिख रहा है, तो आई होप अंकिता समझ गई होगी। उसके बाद सेकंड बुलाया है मुनव्वर और मनारा को, तो यहाँ पे मुनव्वर की काफी चीज तारीफ भी करी है, बट उनको ये भी बोला है कि एक लाइन खींचो, अगर आपको वो चीज लोग नहीं पसंद है मीन्स नहीं पसंद है, आप मुंह पे बोला आप सबको नहीं मना सकते हो, तो कहीं ना कहीं ये भी बोला। और ये भी पूछा गया कि कौन आपका फायदा उठा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है घर वाले जो भी उनका फायदा उठा रहे वो तो है। मनारा से पूछा गया तो मनारा ने भी बोला कि हाँ ये खुद अपने आप को मतलब यूज करने देता है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मनारा भी उसको यूज कर रही है। बिकॉज अगर आप अच्छे फ्रेंड हो तो आप पीठ पीछे जाके किसी के बारे में नहीं बोलोगे, बट मनारा डज दैट, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मनारा भी उसका यूज करी। और इस बार भी कन्फेशन रूम में जो भी मेडिटेशन रूम था जहाँ पे पर्सनल चैट हुई, जहाँ पे सलमान खान ने गाइड करा कंटेस्टेंट को, तो यहाँ पे भी दोनों को साथ में बुलाया मनारा और मुनव्वर को। तो
यहाँ पे भी। और जो भी है जो मुनव्वर का जो गेम स्ट्रेटेजी है वहाँ पे जिसकी तारीफ करी, तो वो जब मेडिटेशन रूम के बाहर गए सलमान खान से बात करने के बाद, तो वो एकदम स्टाइल में जाके बैठ गए। तो उनको ऐसा था कि जो मेरा दबदबा है, लोग मुझसे डरते हैं घर वाले, वो दबदबा बना रहे। वहीं इन दोनों को बुलाया, उसके बाद ईशा को बुलाया। तो सर ने ईशा को बुलाया, वहाँ पे ईशा को ऐसा लगा कि हालांकि उनके पास कुछ एज यूजुअल टॉपिक नहीं था, सर ने भी यही बोला कि जब तुम तीनों थे तब आप दिख रहे थे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अभिषेक को वहाँ पे पॉइंट में रखा कि तुम अभिषेक को एक्सपोज करो। चाहे तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरे सदस्य के सामने हर वीकेंड में जैसा होता है वहाँ पे वो अभिषेक को एक्सपोज कर सकते थे, बट नहीं, उन्होंने ये, मुझे नहीं पता यहाँ पे कुछ और नया ट्विस्ट एंड टर्न्स लेकर आएंगे या जानबूझ के करा, उन्होंने सारा ईशा पे थोप दिया कि ईशा आप एक्सपोज करो अभिषेक को कि वो पहले दोस्ती करते हैं फिर झगड़ा करते हैं, तो वो उस काइंड ऑफ में लाइमलाइट में दिख रहे हैं, तो ये तुम पहले उनको एक्सपोज करो उसका रियल फेस में। ईशा को जब सलमान खान ने पूछा तो ईशा बोलती है कि हाँ वो ऐसा करता है, पहले दोस्ती बनाता है फिर झगड़ा करता है, जो खानजादी के साथ हम देख भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ईशा को बोला गया कि तुम घर के सामने उसको एक्सपोज करो। तो चारों, मुझे ऐसा लगता है कि वीकेंड के बाद में अगर सलमान खान करते ऊपर से नीचे उसको एक्सपोज एकदम कर देते तो शायद और इंटरेस्टिंग होता घर वालों के सामने अगर सच्चाई पता चलती। तो बस ये 3 सदस्य को ही उन्होंने मेडिटेशन रूम में बुलाया और उसके बाद उन्होंने बोला कि बाकी से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, भाड़ में जाओ। अब पता नहीं अगले जो वीकेंड संडे को वो किसकी क्लास लेंगे, किसकी नहीं, किसको डायरेक्शन देंगे पता नहीं, बट यहाँ पे बाकी घर के जो सदस्य हैं उनको काफी बुरा लगा। नील, ऐश्वर्या का मुंह देखने लायक था, लेकिन यहाँ पे विक्की ने काफी पॉजिटिविटी से बोला कि ठीक है, जिनको जरूरत थी सलमान खान ने उन्हीं को बुलाया है, जिनकी जो अच्छा गेम खेल रहे हैं उनको नहीं बुलाया, तो ठीक है, अपने आप को उन्होंने उस तरीके से मोटिवेट किया है जो कि काफी इंटरेस्टिंग था। बट ओवरऑल जो मेरे को वीकेंड में बहुत चीजें मिसिंग लगी, बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो मुद्दे थे वो बहुत मिसिंग लगे। तो कहीं ना कहीं मुझे जो वीकेंड का वार था, सलमान खान, मुझे ऐसा लग रहा है 2-3 एपिसोड से मैं देख रही हूँ कि वो जिस तरीके से हमने पुराने सीजन में देखा है ना कि वो जो क्लास लगाते थे, तो कहीं ना कहीं फैंस भी काफी डिसअपॉइंटेड है कि वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। तो आने वाले एपिसोड में देखना होगा रविवार के कि किसकी वो क्लास लगाते हैं, या फिर ये जो पर्सनल चैट पे जिस तरीके से वो कंटेस्टेंट से बात कर रहे हैं, वो अगले एपिसोड में वो किसके उससे बात करेंगे, वो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। और ऐसे ही बिग बॉस अपडेट के लिए हमारे टेली चक्कर को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा।